यही नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो फिर आगे भी चुनाव होंगे। क्या महाराष्ट्र पर भी इसका असर होगा, आगे चल के दूसरे राज्यों पर भी इसका झारखंड में अभी चुनाव होने हैं, तो क्या उन राज्यों में भी इसका असर होगा? और एक सवाल जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, अब महफिल कौन सजाएगा? बांटने वाले महफिल देखिए, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो महफिल फिर भी सजेगी। अब खुशी के न हो के मातम की महफिल भी सज सकती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु मैं एक बात यह कहना चाहूंगा, इन चुनावों के परिणाम एक संकेत और दे रहे हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी सरकार न बना पाए, पर उसने एक संदेश दे दिया कि वो क्षेत्रीय दलों को खाकर उनका स्थान ग्रहण करने की महारत उसने हासिल कर ली है। तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना में समाप्त हो गई। इस बार 8 सीटें भाजपा और कांग्रेस ने जीती, बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। अगर आप देखें, जेडीएस का वोट खा लिया और कर्नाटक बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। असम में एआईयूडीएफ को खत्म कर दिया, कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गई। और हरियाणा में जहां पर क्षेत्रीय दल बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे मात्र 1 दशक पहले तक, कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो अपने सहयोगी दल इंडी गठबंधन के अंदर जो विपक्ष का स्पेस है उसमें सबको किनारे करके वो आने में सफल हो सकती है। ये एक बहुत मेरे साथ एक ट्रेंड के रूप में तौसीफ शाह है। सुधांशु जी, मेरे साथ तौसीफ शाह है पीडीपी के, जिनकी हालत बहुत खराब है इस समय जम्मू कश्मीर में। 5 सीटें हैं इनके पास, पिछली बार काफी ज्यादा थी। क्यों पीडीपी का ये हश्र हो रहा है, ये जानना चाहेंगे आपसे। और क्या आपको लगता है 370 के बाद वाले इस चुनाव के अंदर लोगों का जो पार्टिसिपेशन है ये अपने आप में लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत? देखिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द एंकर्स। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी लोगों का वर्डिक्ट होगा वो हमको एक्सेप्ट करना है। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विद अ बिट ऑफ शुगर, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो दूसरा ये रहा कि जैसे हम देखें तो अगर लोगों का वर्डिक्ट हमारा खिलाफ आ रहा है तो लेट इट बी लाइक दैट। बट हम 100% श्योर हैं कि शाम तक हम डबल डिजिट को क्रॉस करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे, ना हम गवर्नमेंट बना पाएंगे, डबल फिगर क्रॉस करेंगे, डबल डिजिट। यस, वी विल बी इन द डबल डिजिट। ठीक है, पर अभी तो फिलहाल डबल फिगर बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रहा है यहाँ से, क्योंकि रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं अभी बहुत जम्मू कश्मीर से। अब हमारे पास अगले मुझे लगता है 20 मिनट में हमारे पास हरियाणा से भी 2-3 रिजल्ट होंगे। कई जगह 8वें राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। देखिए, काउंटिंग जब शुरू होती है तो बहुत धीरे शुरू होती है, लेकिन अब होती है ईवीएम से, तो राउंड्स कैसे निकलते हैं पता नहीं लगता है। और हरियाणा में छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कई राउंड सिर्फ वहां पे 9 या 10 हैं और मैक्सिमम 15-16 की राउंड है। तो इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान लगातार आगे चल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, नायब सिंह सैनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार आगे चल रहे हैं, अनिल विज पीछे चल रहे हैं, लेकिन मार्जिन बहुत कम है अनिल विज का, जिससे वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में जो मैजिकल फिगर 46 वो हो गया है अभी रुझानों के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत जो है वो लगभग मिल गया, 47 है। और देखिए, अन्य में भी जो सावित्री जिंदल जीत के आ रही है वो बीजेपी के खेमे आप में लगाइए। गोपाल कांडा अभी भी पीछे चल रहे हैं शायद, लेकिन अगर गोपाल कांडा आगे होते तो वो भी। हमारे सहयोगी नायब सिंह सैनी के घर से मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट घर हो गया नायब सिंह सैनी का, सुबह तक हुड्डा का घर इंपॉर्टेंट था, अब नायब सिंह सैनी का। 47 सीटों पर बीजेपी इस वक्त ये है 47 सीटों पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अभी के हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, क्लियर मैंडेट। अमन, नायब सिंह सैनी का घर अभी इंपॉर्टेंट हो गया, ये समय का चक्र है। सुबह 8, 8:30, 9 बजे हुड्डा का घर इंपॉर्टेंट था, 9:30 पलटा गया, 11 बजे वगैरह सब आ गए थे, लड्डू सब आ गए। पवन खेर ने तो जलेबी खाई भी है, वो लड्डू आ गए थे, सब कुछ वो तो मोदी जी के कहते हैं। मैं पहले भी मैंने बोली 24 घंटे में ना एक बारी माँ सरस्वती आपके जिभा पे बैठती, तो कुछ बात कहनी नहीं चाहिए। तो पवन खेर ने बोला हम जलेबी भिजवाएंगे मोदी जी के घर पर, फिर उन्होंने बोला मैं अमित शाह के यहाँ भी भिजवाऊंगा, फिर बोला नड्डा जी के यहाँ भी भिजवाऊंगा। तो जलेबी तो अब नहीं, अब वो भिजवाए ना भिजवाए, हरियाणा की जनता ने जलेबी भिजवा दी है, वो भी फैक्ट्री मेड नहीं है, तो ताजी वाली। जी के घर पे जलेबी बट रही होगी नहीं अंकित जी? अच्छा, सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकित मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुधांशु जी क्या कह रहे, कुछ जलेबी पर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? फिर अंकित में आ रहा हूं, दिखाइएगा वहां जलेबी तो नहीं बट रही है कहीं। सुधांशु जी, मैं जलेबी पे ये कहना चाह रहा हूं, जलेबी पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान ने इतने जहर बुझे और जहरीले सामान जनता के बीच में पहुंचाए थे। अब अगर कितनी भी जलेबी दे दें वो कड़वाहट कम होने वाली नहीं है। और जो आपने जल्दी की बात कही, मैं तो कह रहा हूं हमारी 47-48 सीटें दिख रही, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करिए। परंतु कांग्रेस पार्टी में कुछ उतावलापन है, वो जो 99 का खुमार है, जो 99 का नशा है, वो जिसे हम लोग कहते थे ना, वो पुराना एक गाना था
कि जिसको देखो वही आद मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो वो 99 के नशे में ऐसे मदहोश थे और दीवाना जो था वो राहुल गांधी गजब ढा रहे थे। मुझे लगता है इस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए और गंभीरता से निर्णयों को देखकर तब प्रतिक्रिया देनी। 400 पार वाला हुआ था ना, मतलब जो 400 पार आई 240, वही कांग्रेस का हुआ 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस आई 37। ये कांग्रेस के साथ बीजेपी का 400 प्लस वाला जी जी नहीं, बीजेपी का 400 प्लस, बीजेपी ने सरकार तो बना ली थी ना यार, तो सरकार बनाने के लाले कांग्रेस को जी 400 प्लस का 240। अमन मैं इस पे डिसएग्री करता हूं। मैं डिसएग्री क्यों करता हूं एंड विद अ रीजन आई टेल यू। आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू, लेकिन मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं, बीजेपी के 400 पार में बीजेपी तीसरी बार सरकार बना दी थी। ये 10 साल से भी पक्ष में बैठे हैं कांग्रेस पार्टी, और 10 साल बाद भी हरियाणा जैसे राज्य में जो परंपरागत स्टेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी 48 लेकर आ रही है। कितनी स्टेट्स में हैट्रिक लगी है किसी सरकार की? मैं गिन सकता हूं उंगली के ऊपर। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3। इसके अलावा कोई चौथा स्टेट नहीं है जी इस देश के अंदर जिसमें तीसरी बार हैट्रिक लग रही हो। और 99 सीटें आने के बाद इस पार्टी के कुछ नेता और कांग्रेस राहुल गांधी भी इस तरह का माहौल था कि कांग्रेस की 48 हो गए, कांग्रेस की 500 में से 99 48 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे हो गई है। अभिज्ञान जी, आप एक मिनट, अंकित बस 30 सेकंड, अंकित के बाद जाना, अंकित के बाद जाना पहले जल्दी से 20 हाँ जी, सेकंड जाना है। तो आखिरी बात एक कि अब तकरीबन 2 घंटे से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, 2 घंटा करीब हो रहा है हाँ। कि कोई डिफरेंस, कोई 9:30 से 11:30 बदलाव हो गया। बड़ा नहीं हो पा रहा है। 45 प्लस के रेंज में बीजेपी चल रही है और 35 प्लस के रेंज में कांग्रेस चल रही है। तो इसलिए जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं, अंकित हमारे बट अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं कि इन तरह की स्थितियों में बड़ा बदलाव बहुत कम नजर अंकित 9:30 से 11:30 2 घंटे 45 से ऊपर लगातार बीजेपी। अंकित, ओवर टू यू। अंकित, बिल्कुल हम नायब सैनी के घर पे मौजूद आ रहा, आप देख सकते हैं कि समर्थकों की भारी भीड़ यहाँ मौजूद है और समर्थक पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो माहौल बना है, जो ट्रेंड दिखाए गए हैं, उसके हिसाब से अब जो समर्थक है उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। क्योंकि एक इतिहास ये भी है कि जो जिसकी सरकार केंद्र में रहती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार रहती है। एक बार फिर से वही होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो केंद्र में सरकार होती है वही हरियाणा में होती है? बिल्कुल हरियाणा में वही सरकार आएगी और पिछली बार से जैसे 46 सीटें आई थी, 47 आई थी, अब की बार उससे ज्यादा आएंगी, उससे ज्यादा आएंगी। क्या लग रहा है जी कि अब की बार ज्यादा आएंगी? या बिल्कुल आएंगे सर, ज्यादा आएंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। 2 दिन पहले भी ऐसा ही लग रहा था जब टीवी चैनल दिखा रहे थे। वो तो फेक दिखा रहे थे कांग्रेस वाले, तो जी फेक दिखा रहे थे कि हमारे को तो विश्वास था बीजेपी आएगी। लगातार खुश हैं नायब सैनी से, नायब सरकार अब की बार नायब सरकार, नायब सैनी सरकार से खुश हैं और ये एक इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि तीसरी बार हरियाणा के अंदर नायब सैनी सरकार कहे या बीजेपी सरकार कहे, तीसरी बार किसी की भी सरकार तीसरी बार नहीं बनी है। लेकिन अब की बार तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगते हुए उम्मीद देखी थी 70 की, अटके है 35-36 के ऊपर। लेकिन एक और बड़ी अपडेट, ये जो सीटें बीजेपी की बढ़ रही है, करनाल में पहले बीजेपी 4 पे लीड कर रही थी, 5 सीटें हैं करनाल लोकसभा में, 4 पे लीड कर रही थी, अब 5 की 5 पे लीड कर रही है। फरीदाबाद में एक निर्दलीय के खाते में, बाकी 3 की 3 बीजेपी के खाते में, गुड़गांव में बीजेपी के खाते में सीटें जाते हुए। और इसके अलावा मैं बार बार रोहतक की बात इसलिए कर रहा हूं, रोहतक में तीसरी सीट पे भी बीजेपी कंटेस्ट कर रही है। ये हुड्डा का गढ़ है, हुड्डा के गढ़ में घुस के बीजेपी सेंधमारी करती हुई पहली बार दिखाई दे रही है इतिहास के अंदर। बैसौली से बीजेपी के दर्शन कुमार चुनाव जीत गए हैं। ये गुरेज सीट से नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत, ये नतीजे हैं, ये कुछ नतीजे अब हमारे सामने हैं, ये रुझान नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अपडेट कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी कांग्रेस को बढ़त है और अपने बूते पे बहुमत भी मिल रहा है। बीजेपी के खाते में 26 है, लेकिन बीजेपी को 30 यहां पर मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आता हूं मैं फिर आता हूं रोहतक के ऊपर। रोहतक में हुड्डा के घर में घुस के बीजेपी उनसे सीटें छीन रही है। अगर तीसरी सीट पे भी बीजेपी फाइट दे रही है तो यह बहुत बड़ी अपडेट है, यह बहुत बड़ी अपडेट है। मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं सुब्राष्ट्रा। तक जैसी कॉन्स्टिट्यूशन तीसरी सीट पे बीजेपी कंटेस्ट कर रही है, 2 सीटों पे तो लीड कर रही है, तीसरी पे टाइट फाइट है। जी
आमिर जी, एक चीज़ और जो हम भूल जाते हैं कई बार, वो ये है कि बीजेपी ने किसी पूरे हरियाणा का डेवलपमेंट अगर हम देखें तो बीजेपी ने स्पेसिफिक पोर्शंस को डेवलप नहीं जैसे किया। कांग्रेस पे आरोप जैसे लगता है कांग्रेस कि पे आरोप सिर्फ लगता है। रोहतक की बात करते हैं। और ये आरोप जो मैं आपको बोल रही हूँ वो मैं ग्राउंड रिपोर्ट से बोल रही हूँ। वो महिलाएं जो एनजीओज में काम करती हैं, जिन्होंने जा करके ग्राउंड पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान बहुत काम किया, मैं उनकी रिपोर्ट आपको बता रही हूँ। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में बहुत रहा है। रोहतक, झज्जर, जीटी रोड वाले बेल्ट तक अपने आप को सीमित कर लेने वाली राजनीति से ऊपर उठ करके जब ग्राउंड वर्क किया गया 49 बीजेपी टचिंग ऑलमोस्ट 50, 50 को टच करती हुई भारतीय जनता पार्टी। विवेक श्रीवास्तव, वो जो आपने केक रखवाया था रेफ्रिजरेटर में, उसका क्या करेंगे? बीजेपी हेडक्वार्टर भिजवाएंगे, ये क्या करेंगे? वो जम्मू कश्मीर को लेकर खाएंगे। जी अब यही करना पड़ेगा लगता है। जम्मू कश्मीर में बनी है भाई। नहीं, अब नहीं, ठीक है, हरियाणा रिजल्ट जो है अच्छा, हरियाणा वाला केक था। जी बताइए विवेक। हाँ, अभी कश्मीर वाला नहीं बनाया था। अब 2 चॉइस है, या तो शहजाद पूना वाला को दे देंगे या सुधांशु त्रिवेदी को, या फिर हम कश्मीर वालों को दे देंगे, तो वो आगे। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है, देखिए मेरा फिर भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं कास्ट इक्वेशंस जो हैं वो थोड़े से डिसबैलेंस हुए हैं कांग्रेस के लिए, और कहीं ना कहीं ये जाट वर्सेस नॉन जाट का एक स्ट्रगल बना लास्ट में। सर, रोहतक जाट बेल्ट है। विवेक बीजेपी ने कभी भी 49 सीटें नहीं बीजेपी की आई उस इलाके के अंदर। रोहतक जैसे इस जगह पे बीजेपी 2-2 में कांग्रेस और बीजेपी बटी हुई है। तीसरी सीट पे भी कंटेस्ट चल रहा है, टाइट कंटेस्ट चल रहा है। बीजेपी का ऑल टाइम हाई है 47 था, 2014 में 47 था, 40 और ये 49 ऑल टाइम हाई है। इसको आप नॉर्मल विक्ट्री नहीं मान सकते। तीसरी बार ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हैट्रिक और 49 अगर ये कन्वर्ट होता है तो ये बहुत बड़ी हैट्रिक होगी। तीसरी बारी में पहली बारी से ज्यादा सीटें, तीसरी बारी में पहली बारी से ज्यादा अपने आप में बहुत बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है कि हाउ परफॉर्म। गौरव भाटिया काफी अंडर प्रेशर थे बीते एक हफ्ते के अंदर, लेकिन कॉन्फिडेंट ये थे कि बीजेपी का नंबर बहुत अच्छा आएगा जिस दिन नतीजा आएंगे। गौरव भाटिया, गौरव भाई बहुत गौरव हो रहा होगा आज तो खुश तो बहुत होंगे आप। 50 सीटें बीजेपी की हरियाणा में। अमीर जी, मैं सबसे पहले तो आप सबको भी बधाई दूंगा और देश की जनता का आभार व्यक्त करूंगा, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करूंगा। अंडर प्रेशर हम नहीं थे, अंडर प्रेशर वो थे जिनका प्रोडक्ट जो है वो फॉल्टी है। बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत है। जनता बाहर निकल के वोट करती है हरियाणा में, कश्मीर में, ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है